40 साल पहले प्रिंस एडम, उसका अल्टर ईगो ही मैन और इटर्निया ने बहुत सारे बच्चों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया था और 80s और 90s के दुनिया भर के करोड़ों बच्चों के लिए एक आइकॉन साबित हुआ, जिसने बेसिकली शुरू की कॉमिक्स, टॉयज, कार्टून्स और वीडियो गेम्स की लेगेसी। और फाइनली आज लगभग 40 साल बाद ही मैन और बाकी के मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स को बिग बजट लाइव एक्शन ट्रीटमेंट मिली है। एंड डेफिनेटली इस मूवी के बनने के पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो फॉर ही मैन फैंस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ही मैन की तो वैसे एक पुरानी लाइव एक्शन मूवी 1987 में भी रिलीज हुई थी और फाइनली इस साल जाके इसकी कहानी को फिर से मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स मूवी के अंदर बताया गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये मूवी एक्चुअली साल 2007 से ही डेवलपमेंट में थी, जहां पर इसे ओरिजिनली वार्नर ब्रोस के अंदर डेवलप किया जा रहा था, जहां पर इसे जॉन वू डायरेक्ट करने वाले थे। बट साल 2009 में इसके राइट्स सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के पास चले गए। तभी से ये मूवी कई सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स के बीच में झूलने लगी। फाइनली साल 2021 में इस मूवी की प्रोडक्शन को अनाउंस किया गया था नेटफ्लिक्स के अंदर, लेकिन नेटफ्लिक्स के अंदर भी ये मूवी नहीं बन पाई। फाइनली इसके राइट्स अमेज़न के MGM स्टूडियोज ने खरीदा और इसकी मूवी पर 2024 में काम चालू हुआ। ऑफ कोर्स मूवी इतने साल से बन रही है तो इस मूवी के मेन लीड्स में भी कई सारे एक्टर्स को कंसीडर किया गया था, इसीलिए साल 2019 में एक्टर नोआ सेंटेनियो को इस रोल के लिए कास्ट किया गया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट उस समय ड्रॉप हो गया था, जिसके कारण साल 2022 में काइल एलन को इस रोल के लिए साइन किया गया। बट उस समय ये मूवी बन ही नहीं पाई, जिसके बाद फाइनली निकोलस कलेज़ाइन को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। एंड ऑफ कोर्स मस्कुलर ही मैन को प्ले करना है तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत भी उन्होंने इस रोल के लिए की, जहां पर निकोलस को तकरीबन 20 किलो तक का वजन बढ़ाना पड़ा था, जिसके लिए वो 5000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते थे, जिसमें बल्कअप के बाद उन्होंने अपनी बॉडी फैट को रिड्यूस करने के लिए 18 आवर फास्ट भी रखना शुरू किया था। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी वेट ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग और कार्डियो पर भी फोकस किया था और अल्टीमेटली मूवी के लिए उनकी एक नेचुरल फिजिक तैयार हो पाई। मूवी का एक सीन आता है जहां पर एडम एक्टर डॉल्फ लंडग्रेन से बात करते हुए नजर आता है जिम के अंदर, जहां पर डॉल्फ लंडग्रेन एडम को फेयरवेल देते हैं। ये बेसिकली एक ईस्टर एग था, जहां पर बेसिकली डॉल्फ लंडग्रेन ने ओरिजिनली 1987 की मूवी के अंदर ही मैन का रोल प्ले किया था और ये एक मोटिव था सॉर्ट ऑफ ही मैन के मेंटल को पास करने का। वैसे तो स्केलेटोर का ओरिजिनल चेहरा नहीं देखने को मिला, बट यहाँ पर एक्चुअली इसे एक्टर जेरेड लेटो ने प्ले किया था, जिसके लिए उन्होंने स्केलेटोर के लिए अपनी तरफ से एक नई आवाज डिजाइन की थी, जो बेसिकली 1980s में ओरिजिनल कार्टून के स्केलेटोर के वॉइस एक्टर एलन ओपनहाइमर की इम्पर्सनेशन से काफी ज्यादा डिफरेंट था। अब ऑफ कोर्स इस मूवी के बहुत सारे एलिमेंट्स को CGI और VFX के थ्रू बनाया गया था, बट एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिसे बिहाइंड द सीन प्रैक्टिकली क्रिएट किया गया था, जैसे कि कास्टल ग्रेस्कुल, जिसके कई सारे मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट लोकेशंस के सेट को बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें कॉस्ट्यूम्स की, तो कॉस्ट्यूम्स के लिए बेसिकली ओरिजिनल टेलीविजन शो और टॉयज के अलग अलग इटरेशंस को इस्तेमाल करके इस मूवी के इटरेशंस को क्रिएट किया गया था, जो कि काफी ज्यादा रेट्रो येट फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडल फील हुए। इसके अलावा इस मूवी में यूज होने वाले सूट्स, आर्मर और कई अलग प्रॉप्स के लिए एक डेडिकेटेड 40,000 स्क्वायर फुट का एक फैब्रिकेशन वर्कशॉप क्रिएट किया गया था, जिसके अंदर मूवी में लगने वाले सारे के सारे प्रॉप को डिजाइन और बनाया जाता था। अब मूवी के अंदर स्केलेटोर के चेहरे को पूरी तरह से डिजिटल दिखाया गया था, लेकिन इसके अलावा भी इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जहां पर एक्चुअली ऑन द सेट स्कल मास्क का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ फिल्म मेकर्स पूरी तरह से इस बात पे कमिटेड थे कि स्केलेटोर को किसी भी तरह से ह्यूमनाइज नहीं करना है और उसे क्लासिक विलन की तरह दिखाना है, जिसके कारण उसके फेस को CGI के थ्रू दिखाया गया। इस मूवी के स्नेक माउंटेन वाले एक्शन सीक्वेंस को फिल्म करने में तकरीबन 3 से 4 दिन तक का वक्त लग गया था, जहां पर एक्चुअली कई सारे एनिमीज को एक साथ दिखाना था। साथ ही साथ उनके एक्शन और फाइटिंग कोरियोग्राफी को भी सही से परफॉर्म करने में 3 से 4 दिन तक का वक्त लग गया।
इसके अलावा इस मूवी के अंदर हॉलीवुड के 6 अलग अलग विजुअल इफेक्ट स्टूडियोज ने एक साथ काम किया था, जिसमें ILM ने इस मूवी के कई सारे एसेट, एनवायरनमेंट और हाई एंड कैरेक्टर और क्रीचर एनिमेशन को क्रिएट किया था। वहीं पर DNAG ने CG एनवायरनमेंट, बैटल सीक्वेंसेस और स्मोक और डिस्ट्रक्शन को संभाला था। इसके अलावा भी इस मूवी के अंदर रोडियो इफेक्ट्स, सिनेसाइट, अनटोल्ड स्टूडियोज और होस्ट इफेक्ट्स ने भी मिलकर एक साथ काम किया था। ओरिजिनली इस मूवी के अंदर हमें पहले ही मैन के विलन्स इवल मरमैन्स को भी दिखाया जाना था, लेकिन यहाँ पर इस मूवी के एंडिंग में उनके कैमियो को टीज किया गया। खैर, इस मूवी और इसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो प्रिंस एडम की ओरिजिन कार्टून्स के अंदर अर्थ पे नहीं शुरू होती, बल्कि वो शुरू से ही इटर्निया का प्रिंस होता है। बट मूवी के अंदर इस कहानी को चोजन वन के रूप में बताई गई है, जो कि एक काफी फ्रेश पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा कार्टून्स के अंदर प्रिंस एडम अपनी तलवार से कभी अलग नहीं हुआ होता और न ही उसकी कोई स्पेसिफिक ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, बल्कि शो के शुरू होने के दौरान ही इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि प्रिंस एडम ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एक ही मैन नाम का सुपर हीरो है। बट मूवी के अंदर प्रिंस एडम की तलवार को उसे ढूंढते हुए दिखाया गया था। खैर, इस मूवी को ऑलमोस्ट $270 मिलियन के बजट पर बनाया गया है और अभी इस मूवी को रिलीज हुए कुछ ही समय हुआ है। इस हिसाब से इस मूवी ने ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाबी हासिल की है। हाँ, ये भी कोई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर तो नहीं बनी, बट नॉस्टैल्जिया के कारण बहुत सारे 80s और 90s के जनरेशन के लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ही जल्दी अपना बजट भी क्रॉस कर लेगी। फाइनली अगर बात करें फ्यूचर की, तो इस मूवी के सीक्वल को कई अलग अलग प्रकार से टीज किया गया था, जहां पर एक्चुअली मूवी के क्लाइमेक्स में हमें शी-रा का कैमियो भी देखने को मिला, जो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड मूवी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। साथ ही साथ स्केलेटोर के डिफीट होने के बाद हमें एक फेंट स्केलेटोर का लाफ्टर भी सुनाई देता है, जिसके कारण ये भी हो सकता है, जिसके कारण मोस्ट प्रोबेबली स्केलेटोर भी सेकंड मूवी के अंदर रिटर्न करेगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपकी ही-मैन से जुड़ी हुई कौन कौन सी यादें हैं और आप इस चैनल पर और कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।